Pump up the baseline. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। मौसम देख रहे हो दिल्ली में क्या गजब हो रखा है। आज सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ कि अब तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है। कल एक्चुअली मैं गया था अपनी बाइक के टायर्स चेंज कराने, रिकॉर्ड किया था, शूट किया, ब्लॉग बनाया, पर उतना ज़्यादा मेरे को मज़ा नहीं आया जब मैं वीडियोस देख रहा था, तो थोड़ा सा डाउन फील कर रहा था। बट अब बिल्कुल ठीक है एंड आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि मैंने इसके अंदर क्या टायर्स पड़वाए हैं, क्यों चेंज करवाए एंड उनका प्राइस क्या था, कहाँ से पड़वाया, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू। उससे पहले यहाँ पे ट्रैफिक देखो क्या गजब हो रखा है। बिना ट्रैफिक के पता ही नहीं लगता कि आप दिल्ली में हो। आपको पता है मेरी बजाज पल्सर N250 है विच इज़ 2022 मॉडल, और इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जो टायर्स मिले थे, फ्रंट में मुझे मिला था 110 सेक्शन का और रेयर में मुझे मिला था 130 सेक्शन का। एंड अब मैंने इनको थोड़ा सा चेंज कराया है। मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट बजाज ने यूरो ग्रिप के टायर्स डाल के दिए थे जो कि करीबन 18,000 किलोमीटर चल गए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम टाइम है और चलने चाहिए थे स्टॉक टायर्स, तो आराम से 25-30 हज़ार किलोमीटर्स कर देने चाहिए थे। मे बी आई एम रॉन्ग बट यही है जो है। पीछे वाला जो टायर था वो काफ़ी ज़्यादा घिस गया था और उसमें करीबन 3 या 4 पंचर्स हो चुके थे। अब मैंने सोचा कि मैं अब नेक्स्ट बड़ी ट्रिप पे जा रहा हूँ और टायर की हालत ऐसी है, सो आई डिडंट फील सेफ कि उन टायर के साथ जाया जाए। हालांकि अगर मैं सिटी में होता तो फिर मैं तब भी चला सकता था, उसको पंचर करवाते रहते और उसको चलाते रहते तो चल जाता, बट मैंने वो रिस्क लिया नहीं क्योंकि आई एम गोइंग ऑन अ वेरी वेरी ख़तरनाक ट्रिप। बहुत ख़तरनाक रोड ट्रिप है ये जो आने वाला चैनल पे। एंड साथ ही साथ लगे हाथ मैंने आगे वाला टायर भी चेंज करा लिया क्योंकि मुझे पीछे वाला अच्छा लग रहा था, उसके अंदर जो थ्रेडिंग वगैरह इन्होंने यूज़ करी है। और आगे वाला नॉर्मल सा था तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने आगे वाला भी चेंज करा लिया। और ऐसा कहते भी हैं कि आप टायर जब चेंज कराओ तो पेयर में चेंज कराओ, दोनों सेम टायर रखो। वो भी एक चीज़ हो गई, चलो कि आगे और पीछे दोनों एक साथ चेंज हो गए और सेम टायर चेंज हो गए। नाउ अगर मैं सस्पेंस ओपन करूँ कि मैंने टायर कौन सा पड़वाया है, सो आई वेंट फॉर अपोलो। दिस इज़ अपोलो ट्रैम्पलर सीरीज़ बहुत चलती है अपोलो की, पर इसके अंदर 2 आते हैं, एक नायलॉन टायर्स होता है और एक रेडियल टायर होता है। अभी मैंने जो पड़वाया है दैट इज़ रेडियल टायर, नहीं रेडियल नहीं है, नॉन रेडियल टायर है, नायलॉन का पड़वाया है। रेडियल के साथ अभी मैं इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरे को अगेन रोड ट्रिप मेरे माइंड में थी, मैंने ज़्यादा दूर का सोचा नहीं, रोड ट्रिप के हिसाब से ही मैंने सब कुछ अपने डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को लगता है कि नॉन रेडियल टायर ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉर्नरिंग नहीं करनी है मेरे को और मेरे को सॉफ्टनेस नहीं चाहिए कॉर्नर्स के अंदर, सो दैट्स वाई आई वेंट फॉर द नॉर्मल वन। तो आप याद रख सकते हो XR और ST ये 2 ट्रैम्पलर के अंदर सब सीरीज़ हैं। ST नॉट XT, ST जो है वो मैंने पड़वाया विच इज़ द नॉन रेडियल टायर और XR इज़ द रेडियल टायर। तो आप ये नाम लेकर बता सकते हो जहाँ से भी अगर आप टायर चेंज करवाना चाहते हो तो कि मेरे को एग्जैक्टली ये वाला चाहिए। बाकी अगर सेक्शन की बात की जाए तो 140 साइज़ का मैंने टायर पड़वाया अपने रियर में, एक साइज़ अप चला गया, 130 बाय डिफ़ॉल्ट आया था, 140 मैंने पड़वा लिया है। अब जो बजाज पल्सर N250 आ रही है 2024 के अंदर, उसके अंदर बजाज ही 140 सेक्शन का टायर डाल के दे रही है। सो आई थॉट कि अपग्रेड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज रिम साइज़ अभी भी वही है, 17 ही है, सो वाई नॉट। नाउ लेट मी शो यू कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा था। मैंने आगे और पीछे टायर इंस्टॉल करते हुए अच्छा सा टाइम लैप्स एंड ऑल बनाया है एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसके प्राइसेस के बारे में। से रिंग भी सही पकड़ रहता होगा। तो लॉक रिंग में कोई भी निशान नहीं आया, वैसे अगर हाथ से खोलते तो उसमें निशान यहाँ डैमेज हो जाता है।
में एयर प्रेशर कितना मेंटेन रखना होगा? 35-40 चलता है। Pump up the baseline. Pump up the. Pump up the baseline. Pump up the baseline. Pump up the. Pump up the. Pump up the. Pump up the. Pump up the baseline. Wait. Pump up the. Pump up the baseline. इसमें कितना रखना है? 35। Pump up the. Pump up the. तो ऐसे कराया है मैंने अपनी बाइक के टायर्स को चेंज। अब मैं बताता हूँ कि मेरे पास और भी ऑप्शंस थे। MRF था, TVS का यूरो ग्रिप वापस लगवाने का ऑप्शन था, C8 था, अपोलो था, तो मैंने वो सब क्यों नहीं पढ़वाए और वाई आई वेंट फॉर अपोलो। बट उससे पहले मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, बिकॉज फिर आपको होगा कि यार प्राइस बताया नहीं रहा और सारी चीज़ें बताया जा रहा है। सो जो मैंने इन दोनों टायर्स का पे करा है दैट वॉज 4950 रुपीज़। एंड अब इसका ब्रेक डाउन कैसे है, जो रियर वाला टायर था इट वाज 2950 एंड फ्रंट वाला टायर वाज अबाउट 2000। और या दैट्स इट। मेरे को कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने पड़े, काम करने के कुछ भी नहीं देना पड़ा, सब कुछ इंक्लूडेड में ही हो गया मेरा काम। मेरा अपोलो लेने का रीज़न मेनली यही था कि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे, लोगों से बात करी थी, तो एज़ पर देम C8 को ना ही चूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। तो इसलिए मैंने अपनी लिस्ट में से C8 को काफ़ी पहले ही हटा दिया था। एंड देन बात आती है बिग प्लेयर्स लाइक MRF, अपोलो, उनकी। तो MRF के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आपको मिलती है 5-6 साल की, बट अनकंडीशनल वारंटी नहीं है, कटने वगैरह की वारंटी नहीं है उसके अंदर, तो इसलिए MRF के साथ नहीं गया। अपोलो के अंदर मेरे को सेम चीज़ मिल रही थी, लाइक अनकंडीशनल वारंटी मिल रही थी, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिल रही थी, सेम सिमिलर से प्राइस हैं। प्राइस सभी के सिमिलर हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के बहुत ज़्यादा है किसी के बहुत कम है, सभी के सिमिलर से ही प्राइसेस हैं। एंड मैंने जहाँ से लिया ये मेरे को थोड़ा सा और होल सेलर सॉर्ट ऑफ प्राइस मिल गया, इससे भी कम में भी मिल जाएगा, बट आई गेस इतना मैंने जो ढूंढा था उसमें से मेरे ये सबसे लोएस्ट था।
बाकी जो बड़े डीलर्स हैं उनके पास ये आपको मिल जाएगा 3400 का, नॉट 34,000, 3400 रुपीज़ का, 3200 रुपीज़ का, ऐसे मतलब हर एक के अपने अपने अलग अलग प्राइसेस हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने एरिया में एक बार अच्छे से R&D कर लो, सबको जाके पूछ लो कि भाई क्या प्राइस है किस टायर का। पहले तो टायर सेलेक्ट कर लो कौन सा चाहिए, फिर उसके बाद उसके प्राइसेस की R&D कर लो और जहाँ पे बेस्ट मिले वहाँ से लगवा लो। मैंने भी यही अप्रोच फॉलो करी थी। बाकी आप पूछ सकते हो कि भाई मिशेलिन हो गया या फिर और भी जो बाहर की और भी कंपनीज़ हैं उनके साथ क्यों नहीं गया। तो उनके रिव्यूज़ मैंने ऐसे कुछ सुने थे कि वारंटी में प्रॉब्लम करते हैं, हालांकि टायर अच्छा है मिशेलिन का, बट वारंटी में प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये मैंने रिव्यू देखा था, दैट्स वाई मुझे लगा कि अपोलो, जो कि वो भी बाहर की कंपनी है, बट अपोलो में मुझे ऐसा रिव्यू नहीं मिला कि वारंटी क्लेम करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं जो भी है। सो दैट्स वाई आई वेंट फॉर अपोलो। ये सब रीजंस थे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ टायर्स के अंदर, बट मुझे बेस्ट लगा अपने लिए जो मैंने वो कर लिया। एंड मैंने इवन एक चीज़ बताना भूल गया, यूट्यूब पे एक मुझे भाई मिले थे, उनको मैंने DM करा, उनके पास भी N250 है 2021 वाली, लाइक जो फर्स्ट जनरेशन N250 थी, और उन्होंने भी ये सेम टायर डलवाए थे। तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछा था कि कैसा है इनका रिव्यू, क्योंकि उनको डलवाए हुए आराम से 5-6 महीने हो चुके थे। तो तब भी 5-6 महीने बाद भी उनका रिव्यू अच्छा था इन टायर्स को लेके कि हाँ दीज आर वर्किंग ग्रेट इन N250। सो मैंने भी कंक्रीट हो गया कि हाँ अब इनके साथ जाया जा सकता है। क्या करेंगे इनका? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि N250 का मैंने टायर चेंज करा लिया, कितने में चेंज कराया, कहाँ से चेंज कराया। मेरे घर के पास ही मिल गया, मैं दूर दूर जाके ढूंढ रहा था, पर मुझे घर के पास में ही मिल गया एक होलसेलर जो ये टायर्स वगैरह लगाते हैं। एंड कितने का लगाया वगैरह सब मैंने बता दिया है। स्टिल अगर कोई आपको लगता है इन्फॉर्मेशन रह गई है तो कमेंट में मुझसे लिख के पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हो। सो अगर इंस्टा पे पूछोगे तो रिस्पांस थोड़ा जल्दी मिल जाता है, बिकॉज यूट्यूब नोटिफिकेशंस देता नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे टाइमली आती रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राइड करते रहो, सेफ्टी राइड करते रहो। Pump up the baseline.